हेलो, साउंड आ रहा है? हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? एसएफडी बीएमडी बना रहे थे। तो सबसे पहले कौन कौन सा देखे थे? एक देख लिए थे, यूडीआर पे देखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम कौन सा देखे थे? यूवीएल वाला देखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम फिक्स्ड बीम पे ट्रायंगुलर लोडिंग है, ठीक है। फिक्स्ड बीम पे ट्रायंगुलर लोडिंग लग रहा था, तो वहां पे हम देख रहे थे, ठीक है। तो अभी हमको कौन सा इसका एसएफडी देख चुके हैं, ये देख लो। कैसा बना था हमारा इसका एसएफडी? ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे, साउंड आ रहा है? हेलो, ओके। ये जो है इस तरह से बना था, ट्रायंगुलर लोडिंग था, है ना। इस तरह से WL/2 और फिर इसके बाद हम बना था WL/4, ठीक है। ये लोडिंग था ना हमारा, ये इस तरह का लोडिंग था हमारे पास, ठीक है। ट्रायंगुलर लोडिंग था। हम इसका शियर फोर्स किस तरह से बनाए थे? इस तरह से बनाए थे, ठीक है। जो था बी पॉइंट पे, ये ए माने थे, ये बी माने थे और ये सी माने थे, ए बी सी, ठीक है। तो ए पे हमारा कितना था? WL/2। बी पे हमारा WL/4। इसको हम इस तरह से कर्व, हमारा पैराबोलिक इक्वेशन आया था, ठीक है। इसको हम WL/2 था, ये WL/2 था और ये हमारा कितना था? WL/4, ठीक है। अब इस तरह से जोड़ दिए थे। इसमें किसी को डाउट हो तो फिर से पूछ लो। हेलो, शियर फोर्स डायग्राम में किसी को डाउट? यहाँ पे आर ए लगा था, आर ए का वैल्यू आया था हमारा कितना? अब फिर यहाँ पे एक मोमेंट लगा था हमारा एम ए, ठीक है। आर ए का वैल्यू कितना आया था हमारा यहाँ पे? आर ए बराबर आया था WL/2, ठीक है। आर ए बराबर WL/2, एम ए बराबर WL²/4, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़े। हेलो, ठीक है। तो इसमें इसमें किसी को डाउट नहीं है? एसएफडी बीएमडी का एससी फोर्स डायग्राम कैसे बना है? साउंड आ रहा है? हेलो, हेलो साउंड, हेलो, हेलो सुशील, साउंड आ रहा है? हेलो, नहीं है क्या? हेलो, हेलो, साउंड साउंड नहीं है क्या? यस सर, आ रहा है साउंड। ठीक है। तो अभी तक तो लास्ट क्लास वाला ही डिस्कस कर रहे हैं। और क्या क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे हम? आर ए बराबर WL/2 था, ठीक है। और फिर एम ए बराबर WL²/4, ठीक है। तो हमको एसएफडी बनाने के लिए हम सेक्शन काटे थे जिस तरह से, उस तरह से अभी हम यहाँ पे भी बीएमडी के लिए बनाएंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना था, ये पूरा कर्व हमारा कितना डिग्री का था? 2 डिग्री का था, ठीक है। अभी बीएमडी बनाएंगे। तो बीएमडी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बीएमडी डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले एबी पे बनाएंगे, बीसी पे बनाएंगे। पूरा बीम तो एक है, लेकिन हमारे पास लोडिंग जो है एबी पे अलग लोडिंग हो रहा है, लोडिंग इंक्रीज कर रहा है, बीसी पे हमारा लोडिंग डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट इन ए बी, ठीक है, ए बी पे। तो हमको ए बी पे बनाना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ए बी पे एक सेक्शन काटेंगे, एक्स एक्स, ओके। ए बी पे एक सेक्शन काटें, एक्स हम कहाँ से लेंगे? ए से ले लेते हैं, चलो। ये सब तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो, बेंडिंग मोमेंट इन सेक्शन ए बी, यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरह से, ये हमारा सेक्शन एक्स है, ये सेक्शन एक्स है, ठीक है। लोडिंग लगा रहा है। हमको सेक्शन एक्स एक्स पे कितना मोमेंट आ रहा है हमको ये देखना है, ठीक है ना। एक्स एक्स पे कितना मोमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक्स फ्रॉम में, यानी कि हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। चाहे तो लेफ्ट साइड से देखो, चाहे राइट साइड से देखो, दोनों तरफ से देख सकते हो। इक्वे मोमेंट सेक्शन एक्स एक्स पे जो आएगा वो एक ही रहेगा ना, चाहे तो लेफ्ट से देखो चाहे तो राइट से देखो, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? आर ए, एक एक फोर्स लग रहा है आर ए, ठीक है। एक मोमेंट लग रहा है एम ए। एम ए का डायरेक्शन वही रहेगा क्योंकि हमारा एम ए का वैल्यू पॉजिटिव आया था। एम ए बराबर WL²/4 था ना।
अब देखते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि सेक्शन एक्स एक्स पे, ये सेक्शन एक्स है, ओके, ये सेक्शन एक्स है, ठीक है। तो ये बोलो ये वैल्यू कितना था हमारा, ये वैल्यू था हमारा 2w x/l। WX/L था, ये लास्ट में बताए थे ना, ठीक है। चलो 2W x/L ये हो गया। और तो कुछ हमारे पास और कुछ नहीं चाहिए हेलो मोमेंट सर, निकालने हेलो। के। हाँ बोलो, हेलो, बोलो, हेलो, क्या हुआ, कुछ डाउट है क्या? चलो ठीक है, देखते हैं। अब हमको एक्स एक्स पे मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे, मोमेंट एट एक्स। इसमें हम सैगिंग हॉगिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। मोमेंट एट एक्स, बताओ आर ए हमारा क्या करेगा, सैगिंग करेगा या हॉगिंग करेगा? आर ए ऊपर क्यों जा रहा है, तो वो सैगिंग करेगा, ठीक है। तो प्लस आर ए, प्लस आर ए इंटू एक्स, ओके। एम ए जो है, एम ए हमारा मान लो कि बीम है, ठीक है, ये बीम है यहाँ। सेकंड रुक जाओ, ओके ठीक है चलो। एम ए जो है हमको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। एम ए इस तरह से लग रहा है, ठीक है। तो ये एम ए क्या करेगा, इस तरह से अगर कोई चीज रोटेट करते इसको इस तरह से मुड़ना चाहेगा, यस सर। ठीक है। तो एम ए हमारा क्या हो गया, हॉगिंग कर रहा है, माइनस एम ए, ठीक है। अब हमको कौन सा लोड देखना है, डब्ल्यू वाला यूवीएल देखना है, माइनस ये जो यूवीएल है ये भी हमारा हॉगिंग करेगा, ठीक है। यूवीएल वाला भी हमारा हॉगिंग करेगा, ठीक है। अब हमको क्या देखेंगे, यूवीएल के लिए माइनस लिखेंगे, पहले साइन कन्वेंशन चेक कर लो, माइनस होगा। और वैल्यू पुट करना तो वो तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। माइनस होगा तो ये जो है ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका सेंटर कितना होगा, यहाँ से 1/3 पे होगा, 1/3 पे होता है ना, ठीक है। तो ये यस सर। सेंटर, अब देखो इसको निकले के लिए क्या करेंगे, पहले तो टोटल लोड इंटू पर पे डिस्टेंस देते हैं, ठीक है। टोटल लोड हमारा कितना हो गया, हाफ इंटू एक्स इंटू टू टू डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स बाई एल। इंटू एक्स x/3। देख लो किसको डाउट है, ओके। अब चलो, अब क्या करते हैं, आर ए बराबर हमारा क्या था, WL/2। आर ए बराबर WL/2 है ना, तो ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करो, WL/2 एक्स माइनस एम ए बराबर WL²/4 था, WL²/4। माइनस टू टू कटा WX³/3L, ठीक है। अब इसको बस ये आ गया, हम एम ए मोमेंट एट क्या होगा, x/0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस WL²/4, ठीक है। मोमेंट एट बी पुट करेंगे L/2, ठीक है। x/L/2 पुट करेंगे, जैसे यहाँ लिख देते चलो, क्या आ जाएगा, L/2 है तो WL³/8, ठीक है, माइनस WL²/4, ठीक है, WL²/4 माइनस W, इसमें L/2 है तो L³/8, 8 3 24, 24 8 W/24 L², ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये तो हो गया L/2 है ना, सॉरी यहाँ यहाँ गलती लिखे, L² होगा, ठीक है ना, ये L² होगा, ठीक है। 24 हमारा एलसीएम ले लिया, 3 - 4 6 24 -1, ठीक है। मोमेंट एट बी WL², सर वहाँ WL²/4 होगा ना। ओके ओके, हाँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती लिख दिया था, ठीक है। L/2 पुट करेंगे तो L/4 हो जाएगा, ठीक है। WL²/4, ये कट गया, ठीक है ना, ये कट गया, तो अब यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू, माइनस WL²/24,
ये दोनों कटा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24। अब आ गया। अब हम किसमें देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट इन बीसी देख देंगे, ठीक है। बीसी, सॉरी, चलो लास्ट में देख लेंगे। एक्स हम कहाँ से ले लेते हैं, सी से ले लेते हैं, आसानी पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हम क्या करना पड़ेगा, मान लो कि हमको एक्स फ्रॉम बी लेते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि इस तरह का इक्वेशन है, बता दे रहे हैं कितना इक्वेशन लंबा हो जाता है, इस तरह का है ना। अगर एक्स एक्स काट रहे हैं, अगर हम कहते हैं एक्स फ्रॉम बी ले रहे हैं, मान लो यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना, ए बी एक्स, तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं, यानी ठीक है, लेफ्ट साइड में देख रहे हैं तो हमको ये पूरा कंसीडर करना पड़ता, ये पूरा कंसीडर करना पड़ता, ठीक है। इस पूरे इस पहले तो इस ट्रेपेजियम बनाना पड़ता, फिर उसके बाद ट्रायंगुलर लोडिंग का सीजी निकालना पड़ता, इस पे कितना लोड लग रहा है, यहाँ से कितना लगेगा, ये है ट्रायंगुलर लोड, ये जैसे है, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये एल बाई थ्री हो जाएगा, नहीं सॉरी, एल बाई, वेट 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 वेट, वन बाई थ्री था ना, ओके ओके, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल था एल बाई टू, ठीक है। एल बाई टू का वन थर्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल बाई सिक्स हो जाएगा। ये टोटल लेंथ है एल बाई टू, तो एल बाई टू से वन थर्ड, मतलब कि इस पॉइंट से ये पॉइंट जो लग रहा है, ये पॉइंट टोटल लोड प्लस मान लो ये जो भी लोड लग रहा है इंटू इसका सीजी, और प्लस इस ट्रेपेजियम में यहाँ पे लोड लगता, ठीक है। इस ट्रेपेजियम में यहाँ पे लोड लगता, तो फिर इस पॉइंट का ट्रेपेजियम का जो सीजी होता है, क्या होता है, ए प्लस बी बाई, तुमको वैल्यू याद नहीं है, मान लो क्या ये ए है ये बी है, तो क्या होता है, और ये बीच वाला डिस्टेंस एक्स है, ठीक है ना। ट्रेपेजियम में अगर एक्स इस तरह से रहेगा, तो ट्रेपेजियम का सीजी हमको आइडिया नहीं है, टू ए बी बाई एक्स बाई थ्री इंटू ए प्लस टू ए प्लस बी बाई ए प्लस बी होता है शायद। टू ए प्लस बी बाई ए, इस तरह से कुछ फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का सीजी, तो वो सीजी निकालना पड़ता है, फिर इसका वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसका आर ए प्लस एम ए लेना पड़ता है, तो हमको बहुत लंबा इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो हमको इस इक्वेशन को इस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे, हमको एक्स फ्रॉम सी लेंगे, तो एक्स फ्रॉम सी क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है, एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स लेंगे, एक्स फ्रॉम सी राइट साइड से ये क्या करेगा, ये लोड हॉगिंग करेगा, मान लो ये लोड ले रहा है तो इस तरह से लोड कराएगा, हॉगिंग करेगा, इसका मतलब मोमेंट एट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना था, टू डब्ल्यू एक्स वाई एल, है ना, ओके। ये एक्स है ना, ये एक्स है हमारा, हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टू डब्ल्यू एक्स बाई एल इंटू हाफ इंटू एक्स, ये हमारा टोटल लोड हो गया, टोटल लोड हो गया, इसका सीजी कहाँ से लगेगा, टू थर्ड पे लगेगा यहाँ से, ठीक है, टू थर्ड पे, तो इंटू क्या करेंगे, टू बाई थ्री इंटू एक्स, देख लो इसमें किसको डाउट है तो, ठीक है, आगे बढ़ा। अब देखो तो मोमेंट एट एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, टू टू कटा, ठीक है, टू टू कटा तो इसमें आया, सॉरी सॉरी एक गलती यहाँ की, हम ये सेक्शन पे ना मोमेंट निकाल रहे हैं, ये सेक्शन पे मोमेंट निकाल रहे हैं ना, तो हमको ये वाला लेना पड़ेगा ना सीजी, ये सीजी होगा ना, हम सॉरी हम पॉइंट से ले लिए थे, हम हमको कौन से सेक्शन पे मोमेंट निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, तो हमको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया, एल बाई थ्री हो गया ना, नहीं यस वन सर। थर्ड हो गया, वन वन थर्ड हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ये टू थर्ड जाएगा, ठीक है, टू कट जाएगा, टू थर्ड नहीं होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है, एक्स बाई थ्री, ठीक है, टू टू कटा, इसमें क्या आया, माइनस, माइनस आएगा, माइनस तो आएगा क्योंकि हॉगिंग कर रहा है, डब्लू इंटू एक्स क्यू बटा थ्री एल, मोमेंट एट सी लेंगे, एक्स बराबर जीरो, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जीरो पुट जीरो, मोमेंट एट बी एक्स बराबर एल बाई टू, एल बाई टू करेंगे तो एल बाई माइनस डब्लू
एल स्क्वायर बाई 24। ओके, देखो देखो हमको एम ए कितना निकला था, एम ए निकला था, यहाँ पे देख लो, एम ए निकला था माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4। ओके, एम ए हमारा निकला था माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4। एम बी कितना निकला है, माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे देखो ए बी वाले में देखो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24। अब यहाँ हमारा बी सी वाले में एम बी कितना निकला था, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24। ठीक है, उसी तरह से एम सी कितना निकला था, 0। ठीक है, तो माइनस में तो एक्सिस के नीचे की ओर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4 बड़ा है, 24 छोटा है, तो डब्ल्यू स्क्वायर बाई 4 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4 यहाँ पे आ गया, और एम बी हमारा एल बाई 2 पे था, है ना। अब देखो ये कितना हो गया, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24 ये हो गया, और सी 0 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ना है। ठीक है, इसको जोड़ना है तो ये बोलो। ठीक है, अब इसको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है, तुम क्या बोले थे, इस तरह से, इस तरह से जोड़ सकते हैं, इस तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, अच्छा तो इस तरह से जोड़ सकते हैं, इस तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो देखना है कि ए पॉइंट पे शियर फोर्स है कि नहीं। अगर शियर फोर्स नहीं रहेगा तो यानी कि ये एंगल 0 हो जाएगा, है ना। ये 0, थीटा बराबर 0 हो जाएगा, मतलब शियर फोर्स एट ए 0 है ना। अच्छा, ये थीटा एट बी शियर फोर्स एट बी 0 है। हमको शियर फोर्स डायग्राम में देख लो, थीटा शियर फोर्स हमारा 0 नहीं ना है, ए पे, ये पे शियर फोर्स का वैल्यू तो कुछ है ना, डब्ल्यू एल बाई 2, अब बी पे भी डब्ल्यू एल स्क्वायर डब्ल्यू एल बाई यस 4 सर। है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुछ शेयर फोर्स है। इसका मतलब क्या है, हम ए और बी को जोड़ेंगे, ए और बी जो है इस तरह से, अगर हम इस तरह से जोड़ते हैं तो शेयर फोर्स है ये 0 ये आ जाएगा इस तरह। ठीक है, हमको क्या करना है, ये वाला इस तरह से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट का भी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, हॉरिजेंटल से जो एंगल बताते हैं वही टेंजेंट होता है, टेंजेंट आ जाएगा। तो हमको किस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जोड़ दिए, और फिर उसके बाद हमको बी और सी में देखना है। ठीक है, बी और सी में हमको देखना है, तो शियर फोर्स एट सी कितना है, 0 है। शियर फोर्स डायग्राम में शियर फोर्स वाला क्या था, ये 0 था, है ना। गुड मॉर्निंग, लेट हो गया है लगता है, बता देंगे ये वाला फिर। तो शियर फोर्स एट सी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, इस तरह से अगर रहेगा, इस तरह से जोड़ेंगे तभी ना ये एंगल 0 हो जाएगा, ये जो एंगल है ये 0 हो जाएगा। यस सर। तो हमको इसको भी इस तरह से जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगुलर लोडिंग में ये तो हो गया कितना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4, ये हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 24। चलो तो फिर से बता देते हैं ये। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जैसे कि शियर फोर्स डायग्राम बनाया, तो वो लास्ट क्लास में इस तरह से बना था, डब्ल्यू एल बाई 2, डब्ल्यू एल बाई 4 2 डिग्री का था। यस ठीक सर। है, ये जो इक्वेशन है क्यूब क्यूब में है, क्यूब वाला है ना। यहाँ पे देखो मोमेंट मोमेंट एट एक्स ये क्यूब में है, ए बी सी वाले में, और मोमेंट एट एक्स जो है एम एक्स ए बी वाले इक्वेशन में, यहाँ पे भी क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये जो है हमारा, जब यूवीआर लगा सर है तो ये जो 2 डिग्री का एक, इक्वेशन वो एक बार दिखा दीजिए ना। क्या, मोमेंट ए बी और बी सी सेक्शन में जो इक्वेशन है ना वो एक बार दिखाइए। ये वाला है, हैंग कर गया क्या मोबाइल, ये वाला इक्वेशन है। ठीक है, क्यूब में है ना, क्यूबिक इक्वेशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा पूरा ग्राफ हमारा कितना डिग्री का, 3 डिग्री का। 3 डिग्री। तो हम क्या क्या आज बताएं अभी तक, कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बनाए हैं किस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या किए कि सेक्शन काटे, मोमेंट काटे भी। ठीक है, ये 2w एक्स बाई एल हो गया। आर ए और एम ए का हमारा वैल्यू पता था, आर ए बराबर कितना था, याद नहीं है हमको। ओके ओके, यहाँ लिखा डब्ल्यू एल बाई 2 था, एम ए हमारा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4 था। ठीक है, एम ए हमारा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4 था, डब्ल्यू एल बाई 2 था। आर ए एम ए ले लिए हम, लेफ्ट साइड से एक्स फ्रॉम ए किए। ठीक है, एक्स फ्रॉम ए किए, तो हमारे पास ये सेक्शन
पे हमारा कितना मोमेंट आएगा, ये हमारा सैगिंग करेगा आर ए वाला, इसलिए प्लस आर ए लिखे। एम ए हमारा हॉगिंग करेगा, क्यों हॉगिंग करेगा ये देख लो, इस तरह से अगर मोमेंट लगेगा तो इस तरह से बेंड करना चाहेगा, ठीक है। एम ए तो हमारा ये हॉगिंग करेगा, तो हमारा माइनस एम ए हो गया, ठीक है। एम ए इंटू एक्स नहीं लिखना क्योंकि तो मोमेंट लग रहा है डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो है यूवीएल हमारा क्या करेगा, वो भी हमारा हॉगिंग कराएगा, इसलिए माइनस इंटू जितना भी है एक्स इंटू टू डब्ल्यू एक्स बाई एल इंटू एक्स बाई थ्री। ये इक्वेशन आया हमारा मोमेंट एट एक्स, ठीक है। तो ए बराबर एस बराबर 0 पुट किए तो जितना भी आया बी बराबर 0 पुट, एल बी बराबर एल बाई 2 पुट किए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोमेंट एट बेंडिंग मोमेंट इन बीसी की है, तो बीसी के लिए हम कहें कि लेफ्ट साइड से राइट साइड से क्यों लिए, क्योंकि राइट साइड से हमको आसानी ही पड़ेगा, नहीं तो लेफ्ट साइड से अगर लेंगे सेक्शन, मान लो ये ले लिए और लेफ्ट साइड देख रहे हैं, लेफ्ट साइड देख रहे हैं, तुमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जो शेडेड पोर्शन है उस शेडेड पोर्शन का हमको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखना पड़ेगा। उसमें हमारा एम ए भी आ जाएगा, आर ए भी आ जाएगा, और ये ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए ये ट्रायंगुलर पोर्शन का अलग सीजी है और ट्रेपेजॉइडल का अलग सीजी है, ठीक है। इक्वेशन वही आएगा लेकिन थोड़ा इक्वेशन हमारा लंबा हो जाएगा। ये सर क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में हमको कितना हो गया, बस ये यूवीएल लग रहा है, यूवीएल हमारा क्या कर रहा है, बस हॉगिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। हमको सीजी इसका कहाँ से लेना है, सी पॉइंट से नहीं लेना है, हम जिस सेक्शन काटे हैं, जो सेक्शन काटे हैं ना उस पॉइंट पे देखना है ना, तो उस पॉइंट से हमको सीजी लेना है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इस तरह का बन गया ग्राफ बनेगा। एक क्वेश्चन बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन रहा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे डायरेक्ट केवल मोमेंट लगा रहे हैं पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे, इसका वैल्यू एम है, इसका वैल्यू 2m है, ओके क्लियर क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो फोर्स बनाना है, तो आर ए यहाँ लगेगा, एक आर ए, आर बी, आर सी, आर डी लगेगा ना, आर डी, तो समेशन ऑफ वर्टिकल, इसमें हॉरिजेंटल फोर्स अभी कोई कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है ना, वर्टिकल फोर्स बराबर 0, ठीक है। वर्टिकल फोर्स बराबर 0 तो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर डी ही हमारा एक वर्टिकल फोर्स, और कोई तो फोर्स है नहीं, है ना, सपोर्ट मोमेंट ही सपोर्ट फोर्स ही लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं, आर डी बराबर 0, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट कहीं भी ले लो, ए ले लेते हैं, ठीक है, मोमेंट अबाउट ए बराबर 0, ठीक है। आर डी इंटू एल हो जाएगा, मान लो इसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, आर डी इंटू एल पॉजिटिव है, तो उसी तरह से ये जो है ए पे मोमेंट देख रहे हैं ना, तो ए पे हमारा क्या जगह 2m पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, बताओ। निगेटिव। अगर निगेटिव नहीं नहीं, नहीं पॉजिटिव हो 2m जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस 2m, एम हमारा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव। देखो इस तरह से बता देते हैं, देखो ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है, ठीक है, मोमेंट अबाउट हम ले रहे हैं ना, तो हमको इस तरह से अगर एम दिया हुआ है, इसको क्या करो, ये मोमेंट को इस तरह से पहले रोटेट करो, ये तो रोटेट कर रहा है ना, ये बताओ ये, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मोमेंट ये जो है बीम को किस तरह से रोटेट करना चाहेगा, ये एंटी ये बीम को, क्लॉकवाइज। नहीं ये क्लॉकवाइज ना करेगा, इस तरह से रोटेट करना चाहेगा, कहने का मतलब है अगर आर डी हम पॉजिटिव ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव ले रहे इक्विलिब्रियम में कहीं भी लो जो भी, तो 2m जो है ये किस तरह से होगा, 2m हमारा एंटी किसमें क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, एम हमारा क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस एम हो जाएगा, ठीक क्लॉकवाइज। है। आर डी बराबर कितना आ गया, आर डी बराबर आ गया हमारा माइनस एम अपॉन एल। उसी तरह से आर ए हमारा क्या हो जाएगा, आर ए बराबर एम बाई एल हो जाएगा, कि आर एम ए प्लस अपॉन आर एल। डी, माइनस साइन का कहने का क्या मतलब है कि ये जो है इक्वेशन है, ठीक है, तो हम जो अपवर्ड लगेगी। डायरेक्शन जो एज्यूम किए हैं वो गलती है, अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड लगेगा, आर डी मतलब, ठीक है।
तो हम जो डायरेक्शन एज्यूम किए, RT डाउनवर्ड है। मतलब माइनस एम बाई एल, आर डी इस तरह से लगेगा, आर ए हमारा इस तरह से लगेगा, एम बाई एल ये हो गया, एम बाई एल ये हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन चेंज कर दिए। Okay? ठीक है, ये इक्वेशन हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। ठीक है, सिर्फ एस एफ डी बनाना है, shear force diagram to shear force in AB। ठीक है, AB वाले इक्वेशन में तो हमको क्या करना है, AB वाले में सबसे पहले एक सेक्शन काटेंगे, है ना। एक्स फ्रॉम कहाँ से ले लेते हैं, ए से ले लेते हैं। ठीक है, एक्स फ्रॉम है, shear force एट एक्स क्या हो जाएगा, ये जो है लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एम बाई एल प्लस आर ए या प्लस एम बाई एल। ठीक है, उसके बाद यानी कि शेयर फोर्स एट ए बराबर एम बाई एल हो गया, यानी कि शेयर फोर्स एट ए बराबर शेयर फोर्स एट बी बराबर एम बाई एल हो जाएगा, क्योंकि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या शेयर फोर्स इन बी सी करना है ना। ठीक है, बी सी, एक्स फ्रॉम बी ले लेते हैं, तो हमको कौन सा इक्वेशन बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेक्शन काट देते हैं बी सी पे, एक्स एक्स। ठीक है, सेक्शन बी सी, ये ए है, ये बी है, सी डी। ठीक है, बीसी पे सेक्शन एक्स लेफ्ट साइड की ओर देते हैं, एक्स फ्रॉम बी है, ये एक्स हो गया, यहाँ से एक्स लिए, एक्स फ्रॉम बी लिए, तो हमको कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ट्रांसवर्स फोर्स देखना है ना, मोमेंट तो देखेंगे नहीं शेयर फोर्स में। ठीक है, बस ट्रांसवर्स फोर्स, तो वो भी क्या लग रहा है, एम बाई एल लग रहा है, किस में लग रहा है, लेफ्ट साइड में अपवर्ड ऊपर की ओर है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देखो देखो यहाँ पे जो है एम भी लग रहा है, यहाँ पे आर ए लग रहा है, लेकिन हमको शेयर फोर्स में क्या होता है, ट्रांसवर्स फोर्स देखना रहता है, तो हमको बस ये देखना है, एम वाला नहीं देखना है। ठीक है, शेयर फोर्स एट एक्स क्या हो जाएगा, प्लस आ प्लस रही। आर ए एम बाई एल। ठीक है, शेयर फोर्स एट बी बराबर शेयर फोर्स एट सी बराबर एम बाई एल, एक्स पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, जहां हम एक्स बराबर 0 पुट करें, एल बाई 3 पुट करें, वन थर्ड है ना, एल बाई 3 एल बाई 3 एल बाई 3 पे। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया, अब फिर शेयर फोर्स इन सी डी, इसमें हम ले लेते हैं एक्स फ्रॉम सी। ठीक है, सी ले लेते हैं, सी लो या डी लो, कोई भी, मैं सी, एक्स फ्रॉम सी से लो या डी से लो, दोनों से लोगे तो बात बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो क्यों हो जाएगा, क्योंकि बात इस है, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे, ठीक है, एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है ना, बस आर ए फोर्स लग रहा है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, शेयर फोर्स से टैक्स क्या हो जाएगा, प्लस आर ए। आर प्लस आ रही। उसी तरह से अगर हम लेफ्ट साइड में भी देखते हैं, अगर मान लो कि डी से देखते हैं, तो हमारा लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, राइट साइड में डाउनवर्ड क्यों लग रहा है, राइट साइड माइनस में आर डाउनवर्ड टी। क्यों लग रहा है, नहीं नहीं, राइट साइड में माइनस नहीं होगा, ये साइन कन्वेंशन देखना है, इसमें हमको शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, इस तरह का रहेगा तो पॉजिटिव हो जाता है ना, यस सर। राइट साइड में डाउनवर्ड रहेगा तो फिर भी तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा ना, वो बात एक ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसका इक्वेशन क्या बना, शेयर फोर्स डायग्राम क्या बना, पूरे पॉइंट में पे एम वैल्यू बाई एल, सेम। यस सर। इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। ठीक है, इसका वैल्यू ए पे हमारा एम बाई एल है, बी पे भी हमारा एम बाई एल था, ठीक है, सी पे भी हमारा एम बाई एल था, है ना, डी पे भी हमारा एम बाई एल था। वैसा लीनियर इक्वेशन तो है नहीं कि पॉइंट सी पॉइंट को जोड़ेंगे। ठीक है, एक्स पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, इसमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि स्लोप तो जीरो आएगा ना, मान लो कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस यस सर। इक्वेशन को, तो स्लोप स्लोप तो हमारा जीरो आएगा। स्लोप जीरो कब आता है, जब हम इस तरह से जोड़ेंगे तभी ना स्लोप आएगा जीरो। यस, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब हमको ये बन गया, अब हम कौन सा यहाँ पे था कितना, आर ए का वैल्यू था एम बाई एल। बाई एल।
ठीक है, यहाँ पे डाउनवर्ड में नीचे की ओर m बाई l, यहाँ पे m था, यहाँ पे ठीक है, bmd देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट इन ए बी, एक्स फ्रॉम ए ले लेते हैं, ठीक है, एक्स फ्रॉम ए लेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन काटेंगे एक्स एक्स, ठीक है, तो ये m बाई l है ना, एक्स एक्स, ये हॉगिंग करेगा या सैगिंग करेगा, ये तो सैगिंग करेगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा, तो यस मोमेंट एट एक्स क्या हो जाएगा, ये जो आर ए इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस आर ए इंटू एक्स, प्लस आर ए इंटू एक्स, तो हो जाएगा एम एक्स बाई एल, मोमेंट एट ए एक्स बराबर जीरो, जीरो बराबर जीरो, मोमेंट एट बी एक्स बराबर एल बाई थ्री, एम बाई थ्री, एम बाई थ्री हो जाएगा, ये इक्वेशन क्लियर, इसको यहाँ तक कुछ डाउट तो पूछो, मैं तो था पानी पी, नो हेलो, सर, चलो बेंडिंग मोमेंट इन किस में लेंगे अब, ये था ए बी सी डी, इन किस में, बी सी में, ठीक है, कहीं से भी एक्स ले लो, ठीक है, एक्स फॉर्म हम कहाँ से ले लें, बी ले लेते, ठीक है, इक्वेशन एक ही आएगा, ठीक है, कहीं से भी लो, ठीक है, तो एक सेक्शन एक्स एक्स काटेंगे, एक्स एक्स, सेक्शन एक्स एक्स काटे, ये हमारा एक्स हुआ है ना, इसके लिए ये एक्स हुआ, तो इसका डायग्राम बनाओ सेक्शन एक्स एक्स से, ठीक है, एक मोमेंट यहाँ पे एम लग रहा है, यहाँ पे एम बाई एल फोर्स लग रहा है, एम बाई एल फोर्स लग रहा है, और ये हमारा कितना है, एल बाई थ्री है, और ये हमारा एक्स है, ठीक है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा एल बाई थ्री है, तो मोमेंट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एम एक्स, एम बाई एल हमारा क्या प्लस कर रहा है, आर ए इंटू पर आर ए इंटू एम, एल बाई थ्री प्लस एक्स, ठीक है, एम बाई एल हमारा सैगिंग कर रहा है, ठीक है, सैगिंग मतलब पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से होगा ना, इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, एम बाई एल, तो इसमें एम बाई एल इंटू एल बाई थ्री प्लस एक्स, एल बाई थ्री प्लस एक्स, अब ये जो है एम है, एम जो है क्या करेगा, ये हमारा सैगिंग करेगा, ठीक है, इस तरह से बीम है, अगर इस तरह से मूवमेंट लगाएंगे तो ये इस तरह इसे रोटेट करना चाहेगा, इस तरह से रहता तो क्या होता, इस तरह रोटेट करता है ना, जो है प्लस एम हो जाएगा, ये क्वेश्चन समझ लो, वही अगर, ठीक है, हेलो, सेक्शन में ये जो एम है, सेक्शन एक्स पे क्या करना चाहेगा, सैगिंग करेगा या हॉगिंग करेगा, मान लो कि ये बीम है, ठीक है, इस पे हम इस तरह से मूवमेंट लगा रहे हैं, इस तरह से, ये ऊपर की ओर मुड़ना चाहेगा, ये कलम को इस तरह से फोर्स लगा रहे, ऊपर की ओर मूवमेंट लगा रहे तो ऊपर की ओर मुड़ना चाहेगा, ठीक है, मूवमेंट मतलब इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं इसको, इस पॉइंट पे आके इसको मोड़ रहे हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मोड़ रहे हैं, तो हमको ये सैगिंग करेगा एक्स पे, ठीक है, अब वही अगर हम यहाँ पे रहता, ठीक है, अगर वहीं अगर इस पोर्शन पे रहता, तो ये वाला पोर्शन पे ये इसके लिए हॉगिंग कर देता, मान लो कोई सेक्शन रहता और इस तरह से फोर्स रहता, ठीक है, इस तरह से फोर्स रहता, ठीक है, इस तरह से फोर्स रहता, तो देखने का नजरिया है कि इसमें किस तरह से, यहाँ पे जो है ये है, ये जो है इसको अगर इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको इस तरह से रोटेट करना चाहेगा, ठीक है, तो ये हमारा हॉक कर जाता है इस तरह पे, वही अगर हमारा इस तरह, वही मोमेंट को हम इस तरह लगाए हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है, ये सैग करेगा, क्लियर, ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए पहले, इसके बाद बढ़ते हैं, हेलो, यस ठीक है, चलो प्लस ले लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लस क्यों होगा, तो हम मोमेंट एट बी, एक्स बराबर बी हमारा एक्स बराबर जीरो पुट करो, तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर जीरो पुट किए तो एम बाई थ्री, एम बाई थ्री एल एल कटा प्लस एम, यानी कि फोर एम बाई थ्री, ओके, मोमेंट एट सी, एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, एक्स बराबर एल एल बाई बाई थ्री, थ्री, ठीक है, एल बाई थ्री कितना हो गया, टू एल बाई थ्री, देखिए टू एम बाई थ्री,
प्लस एम यानी कि 5m/3। 5m/3 देख लिया। वही चीज अगर राइट साइड से भी लेते, राइट साइड से भी लेते तो वही इक्वेशन आता। ठीक है, इक्वेशन वही आता कि नहीं आता, नहीं है। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू होता है ना, एम बी एम ए, वो इक्वेशन क्या होता है, यही रहता है। ठीक है ना, वो भी वो ट्राई कर लेना, अगर किसी का डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इन किस में, सी डी पे लेंगे। एक्स फ्रॉम हम ले लेते हैं डी से, क्योंकि हमारे पास एम है, 2m है। चलो एक्स फ्रॉम सी ही ले लेते हैं। ठीक है, फॉगिंग सैगिंग का भी चक्कर इसमें खत्म हो जाएगा। एक्स फ्रॉम सी यानी कि यहाँ पे एक सेक्शन एक्स काटेंगे। ठीक है, एक्स हम कौन सा लेंगे, ये सेक्शन एक्स लेंगे, है ना। ठीक है, देखो एक बीम बनाए, यहाँ पे m/l फोर्स लगा, यहाँ पे m मोमेंट लगा, यहाँ पे 2m लगा। ठीक है, m लगा, 2m लगा। हमारा ये सेक्शन x है, ये लेंथ है x। ठीक है, ये लेंथ x है, ये लेंथ कितना हो गया l/3, ये लेंथ हमारा l/3 था। यहाँ तक किसी को डाउट। ठीक है, अब देखो मोमेंट एट, मोमेंट एट x, मोमेंट एट x, m/l हमारा क्या करना चाहेगा, फॉगिंग करना, सॉरी सैगिंग करना चाहेगा। ठीक है, m/l प्लस में आएगा इंटू क्या, लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, l/3 प्लस l/3, 12/3, 12/3 12/3 प्लस। प्लस है। ठीक है, और ये जो है m, अब ये m है, ये m हमारा क्या करना चाहेगा, ये भी हमारा m हमारा सैगिंग करना चाहेगा, प्लस m हो सैगिंग। जाएगा। ये 2m हमारा हॉगिंग -2m। करना, -2 हो जाएगा, हॉगिंग करना चाहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। चलो ठीक है, तो मोमेंट एट क्या लेंगे हम, सी पे, सी पे लेंगे x/0, x/0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया। देखिए ये 2m/3 प्लस, नहीं माइनस m हो जाएगा, प्लस माइनस ये वाला m हो गया ना। ठीक है, देखिए -m/3। ओके, मोमेंट एट डी x/l/3, x/l/3 पुट करेंगे, l/3 l हो जाएगा, है ना, 2 + 1, तो ये m हो जाएगा, m प्लस m -2m यानी कि बराबर 0, मोमेंट एट डी बराबर 0। ओके, चलो देख लेते हैं, ए बी सी डी। देखो ए पे क्या है हमारा, ये वाला है आपने बनाया क्या, 4m/3। नहीं नहीं, ए पे 0 है, ए पे 0 है ना, बेंडिंग मोमेंट ए पे 0 है, ए पे 0 हो गया। अब बी पे हमारा m/3 है, 0 m/3। ठीक है, ए बी वाले बीम पे, ठीक है, बी पे 0 है। ठीक है, और ये जो है लीनियर इक्वेशन है, एम एम बराबर प्लस आर इंटू एक्स था, m/l इंटू, इस तरह से स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ दें। ठीक है, अब बीसी वाले में आओ, बेंडिंग मोमेंट बीसी, बीसी में मोमेंट एट बी कितना है, 4m/3, ये कितना था, यहाँ पे m/3 था ए बी वाले में, बीसी पे 4m/3 यानी कि ऊपर की ओर दिखाए हैं। ठीक है, ठीक है, 4m/3। ठीक है, क्लियर, इसको और सी पे कितना है हमारा, 5m/3, 4m/3 बड़ा है, 5m/3 बड़ा है, इसको मतलब कि इसको और ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, इसको और ऊपर करके दिखाएंगे इसको, और इसको कैसे जोड़ेंगे बीसी में भी, बीसी का इक्वेशन देखो, बीसी का इक्वेशन कितना है, स्ट्रेट लाइन है, लाइक लीनियर इक्वेशन है, एक्स पे ही है, इसको स्ट्रेट लाइन से हम जोड़ देंगे। ठीक है, उसमें कर्वेचर का नहीं करेगा आगे पीछे। और उसके बाद सीडी वाले में आओ। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इन सीडी में मोमेंट एट सी कितना है, -m/3, है ना, -m/3। यानी कि -m/3, ये m/3 प्लस था, उतना ही दूरी पे m/3 यहाँ दिखा देंगे दिखाने के लिए, मतलब कि जितना हाइट अप्रॉक्स इसका लेंगे तो अप्रॉक्स इसका इतना ही लेंगे। ठीक है, और डी पे तो खैर 0 है, मतलब इसको इस तरह से जोड़ेंगे। ओके, इक्वेशन बना प्लस माइनस। ठीक है, और ये जो बना, ये बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इन साइन, तो ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन।
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले होगा, स्ट्रेट लाइन से जोड़े। अब देख लो चेक करने का तरीका क्या है। इस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट सडन राइज कर रहा है, सडन ड्रॉप कर रहा है, टोटल नेट वैल्यू यहाँ पे एम आएगा, इसका एम आना चाहिए, यहाँ पे 2m आना चाहिए। ठीक है, कितना है, m/3 है, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे बीम पे हमारा m मोमेंट लग रहा है ना, यहाँ पे 2m लग रहा है, तो इसका वैल्यू जोड़ो तो 4m/3 प्लस m/3 कितना हो गया, m हो गया, है ना। इस लेंथ का वैल्यू, इस लेंथ का वैल्यू m आएगा, और इस लेंथ का वैल्यू 2m आएगा। देखो 5m/3, देखो 5m/3 मैग्नीट्यूड फाइव एम वाइज बाई थ्री होगा क्या, सर, 4m/3 प्लस m/3 ऐड करेंगे तो 5m/3 ना। नहीं नहीं, 4m/3 प्लस m/3, सॉरी सॉरी गलती हम भी बोल दिए, इसका लेंथ हम बोल रहे हैं ना। तो ये मान लो कि m/3 है, ये 4m/3 है, ठीक है। मान लो ये 4m/3 है, ये m/3 है, ठीक है। ये फोर एम माइनस बाई थ्री करेंगे। है, माइनस करेंगे ना इसमें, 4m/3 माइनस m/3, अच्छा। तो ये लेंथ आ जाएगा, m आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5m/3, इसमें प्लस जोड़ माइनस। देंगे, प्लस ना करेंगे, प्लस करेंगे ना m/3 को, माइनस। तो 5m/3 प्लस m/3, ये मैग्नीट्यूड वाइज जो है कितना आ जाएगा, 6m/3, 2m, टू 2m एम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरूर बता ही दिए कि क्या होता है, कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन करता है, ठीक है। और अब जहाँ पे शियर फोर्स चेंजेस साइन करता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ऐसा कोई इक्वेशन था ना लास्ट क्लास में, देखो यहाँ पे था, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होने का क्या मतलब है? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होने का क्या मतलब है, इसमें जैसे कि, ठीक है ना, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होने का क्या मतलब है कि इसमें जैसे कि यूवीएल लग रहा है, ठीक है, यूवीएल लोडिंग लग रहा है, ठीक है। पहले ये देख लो, यूवीएल लोडिंग का लगा, ठीक है, ये यूवीएल लोडिंग लगा, इसका शियर फोर्स डायग्राम इस तरह से बना, शियर फोर्स, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ऐसे, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट पे इस फेल होने का चांस यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे फेल होने का चांस इस पॉइंट पे ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। या इसी पे, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों पॉइंट पे किसी भी स्ट्रक्चर का फेल होने का चांसेस ज्यादा होती है। हम्म, नहीं बेंडिंग मोमेंट मिनिमम रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट जैसे कि निगेटिव में रहेगा, ठीक है, तो वो तो सैगिंग हॉगिंग का कंडीशन आ गया ना। निगेटिव बेंडिंग मोमेंट में तो क्या हो गया, वहां पे हॉगिंग हो रहा है। बेंडिंग मोमेंट अगर पॉजिटिव है मतलब क्या, इस तरह से सैग कर रहा है, निगेटिव मतलब हॉगिंग हो रहा है। मैक्सिमम होने का मतलब है कि सर ये 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है फिगर में? वो इक्वेशन है, इक्वेशन जो है ना, शियर फोर्स का इक्वेशन बनाए थे ना, तो एक्स स्क्वायर के टर्म में आया था, ठीक है, एक्स स्क्वायर के टर्म में आया था। और ये बेंडिंग मोमेंट वाला इक्वेशन एक्स क्यूब के टर्म में आया था, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के टर्म में आया था, तो 2 डिग्री 3 डिग्री है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, रुको ना। नेक्स्ट क्लास का लिंक आ चुका है। ठीक है, बस एक मिनट। देखो बोले ना, फेल होने का चांस ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि क्या बोल रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज ऑकर्स एट द मैक्सिमम स्ट्रेस, जहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, इसका मतलब क्या है, कोई चीज का स्ट्रेस ज्यादा है उस पॉइंट पे, तो इसका मतलब वो वहाँ पे वो फेल कर सकता है, ठीक है। ठीक है, चलो तुम अटेंडेंस ले लेते हैं, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। हेलो, ठीक है, तो क्लास ओवर कर देते हैं, थैंक्स टू थैंक यू सर। ऑल।